सो प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने खूबसूरत ये मौका बख्शा है ताकि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक कलाम खुदा की बाबरकत बातों को पहुंचा सकूं। सो आइए मेरे साथ मिलकर अय्यूब की किताब उसका 33 बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान इसका ख्याल न करे। सो आज कलाम खुदा में से हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू है डिवाइन इनकाउंटर, इलाही मुलाकात। अजीजों, जब डिवाइन इनकाउंटर की बात आती है तो इसके लिए याद रखना बाइबल मुकद्दस बड़े सबूत और बड़ी दलीलें मुहैया करती है और इस बात को इंसान पर जाहिर करती है कि खुदा अपने आप को इंसान पर जाहिर करने के लिए अपने इरादे, अपने ख्याल और अपनी मर्जी, ये सब चीजें जाहिर करने के लिए कई तरह के वसाइल और कई तरह के मौके इस्तेमाल करता है। अब सुनिए, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि याद रखें कि खुदा इंसान की जिंदगी में गहरी दिलचस्पी रखता है और बाइबल मुकद्दस इसके अजीजों बहुत सारे सबूत मुहैया करती है, बहुत सारी दलीलें देती है और इस नुक्ते को बड़ी बारीकी और बड़ी वजाहत से वो बयान करती है कि खुदा इनकाउंटर अता करता है इंसान को, किसी ना किसी तरीके से उस पर अपनी मर्जी, अपने इरादे को और अपनी मुलाकात को जाहिर करता है ताकि इंसान की तवज्जो और उसका ध्यान स्वर्ग की ओर वो दोबारा से खींच पाए, दोबारा से उसकी तवज्जो, उसका ध्यान हासिल कर पाए। सो कलीसिया, खुदा कितना भला खुदा है कि वो इंसान की फलाह और उसकी भलाई के लिए उससे बात करता है। वो इंसान पर अपनी मर्जी जाहिर करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार उससे कलाम करता है, क्योंकि यहां अय्यूब की किताब उसका 33 बाब उसकी 14वीं आयत यही फरमाती है। अजीजों, याद रखिए, जब बाइबल ये कहती खुदावन एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात करता है तो इससे मुराद ये है कि पहली बार खुदा जब किसी इंसान से बात करता है, अपना इनकाउंटर उसे अता करता है, तो वो इनकाउंटर उसकी तंबीह के लिए होता है, उसकी इस्लाह के लिए होता है, उसकी तरबियत के लिए होता है। और अगर इंसान खुदा की तंबीह और उसकी तरबियत को हकीर जाने और उसे अपनी जिंदगी में वेलकम ना करे, उसे नजरअंदाज करे, तो फिर बाइबल कहती है खुदा जब दूसरी बार उससे इनकाउंटर अता करता है, उससे बात करता है, अपने इरादे और अपनी मर्जी उस पर जाहिर करता है, तो याद रखना दूसरी बार इंसान से कलाम करने की जो सबसे बड़ी हमें दलील और सबूत नजर आता है, खुदा उसे खबरदार करने के लिए फिर से उसे बात करता है। पहली बार उसे तंबीह करने के लिए उसे अपना इनकाउंटर अता करता है और दूसरी बार उसे खबरदार करने के लिए और आने वाली तमाम बलाओं और मुसीबतों और आने वाले तमाम खतरात से आगाह करने के लिए खुदा उसे फिर से इनकाउंटर अता करता है, उससे कलाम करता है, उससे बात करता है। और ये दोनों बार याद रखना, खुदावन का इंसान से बात करना इस बात की ठोस दलील है कि इंसान की फलाह और उसकी भलाई और उसकी तरक्की और उसकी बरकत के लिए खुदा उससे बात करता है। लेकिन अजीजों, अफसोस ये है कि इंसान अपनी फलाह और अपनी भलाई का खुद से दुश्मन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इंसान अपनी फलाह और अपनी भलाई का खुद से दुश्मन है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब खुदा उसे तरबियत कर रहा है, उसकी इस्लाह कर रहा है और उसे तंबीह कर रहा है, इंसान उसे कबूल नहीं कर रहा। अब जब खुदा उसे फिर खतरात से आगाह भी कर रहा है, दूसरी बार कलाम करने से खुदा उसे फिर से आगाह कर रहा है आने वाले खतरात से, और इंसान फिर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं करता,
خدا کا خیال نہیں کرتا تو یاد رکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح سے اپنی بربادی اور اپنی ہلاکت کا انسان خود ذمہ دار ہے، کیونکہ بائبل صاف کہتی ہے خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ عزیزو، انسان اس کا خیال نہ کرے تو اس کے لیے ذمہ دار وہ خود ہے، پر جب خدا کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو خدا تنبیہ کرنے کے لیے اور پھر اسے خبردار کرنے کے لیے وہ تمام وسائل، وہ تمام طرح کا ماحول اور وہ تمام طرح کے مواقع اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اگر ان چیزوں سے استفادہ حاصل نہ کرے تو پھر بربادی اور تباہی اس کا نصیب ہے۔ کلیسیا خدا بجا طور پر اس بات کے لیے حق رکھتا ہے کہ وہ انسان سے اپنی بات کو منوائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان کے ساتھ اپنی بات منوانے کے لیے کسی طرح کا جبر اور کسی طرح کی زبردستی اور کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ عزیزو، انسان کے برے نتائج کے لیے انسان خود ذمہ دار ہے۔ خدا کوئی اس کے ساتھ اپنی بات منوانے کے لیے زبردستی نہیں کرتا اور اسے آزاد چھوڑتا ہے کہ اس کی تنبیہ کو، اس کی تربیت کو وہ قبول کریں، یا پھر خدا جب آگاہ کر رہا ہے، اسے خبردار کر رہا ہے ان تمام آنے والے خطرات سے، اگر انسان پھر بھی ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو یاد رکھیے گا عزیزو، انسان اپنی ہلاکت کا پھر خود سے ذمہ دار ہے۔ عزیزو، خدا نے انسان کو ہر لحاظ سے آزاد چھوڑا ہے اور وہ یاد رکھنا اپنی بات منوانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی جبر نہیں کرتا۔ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ خالق بات کرے اور مخلوق اس کی بات کا خیال نہ کرے، کیونکہ ایوب کی کتاب یہی کہتی ہے کہ خدا کلام کرتا ہے خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے خیال کرے یہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، خیال نہ کرے اس بات کا یہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا انسان کی زندگی میں خدا جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اکیلے خدا کے چاہنے سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے انسان کی رضا اور اس کے لیے انسان کی مرضی کا بھی شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ کلام بار بار یہ فرماتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور یہ سوچو اس کے باوجود لوگ مر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اب اس کے لیے خود ذمہ دار ہیں وہ۔ پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے ساتھ لوگ اپنی مرضی بھی شامل کریں، اور جو خدا چاہتا ہے وہ کام تکمیل تک پہنچے۔ میں نے کہا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ خالق بات کرے اور مخلوق اس کی بات کا خیال نہ کرے۔ اب اس معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خالق کبھی بھی اپنی مخلوق پر اپنی مرضی کو مسلط نہیں کرتا، اسے جابر حکمران کی طرح یاد رکھنا اپنی رضا کو اس کے اوپر ٹھونستا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا اس معاملے میں وہ اسے آزاد چھوڑتا ہے، بس کلام کرتا ہے، اسے بات کرتا ہے، اسے آگاہ کرتا ہے، لیکن اسے پھر آزاد بھی چھوڑتا ہے۔ کیا وہ اس کی بات کا خیال کرتا ہے یا کہ وہ اس کی بات کا خیال نہیں کرتا؟ یاد رکھنا جب انسان خدا کی بات کا خیال نہیں کرتا تو اس کے بعد انسان کے پاس کچھ عذر باقی نہیں رہتا، وہ خدا کے اوپر کسی بھی طرح سے یاد رکھنا بہانہ یا عذر یا ایکسکیوز کو قائم نہیں کر سکتا، بلکہ خدا نے اسے بدلنے کے لیے پہلی بار اس سے کلام کیا، تنبیہ کی، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کی ملامت کرنے کے لیے، لیکن انسان نے ساری باتوں کو نظر انداز کیا۔ اب خدا دوسری بار پھر جب بات کر رہا ہے، اسے اپنا انکاؤنٹر عطا کر رہا ہے، تو صرف یہ کرنے کے لیے کہ اسے آنے والے خطرات سے آگاہ کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزو، انسان آزاد مرضی ہونے کی وجہ سے یاد رکھنا اپنے غلط فیصلے لے کے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہلاکت کو مول لے لیتا ہے۔ خدا نے انسان کو باشعور بنایا ہے، اسے سمجھدار بنایا ہے،
इसलिए वो चाहता है कि इंसान अपनी रजा दिखाए, अपनी मर्जी जाहिर करे और फिर वो खुदा के इरादे में अपनी फेल मुख्तारी की उस सिफ्त को इस्तेमाल करते हुए उसमें शरीक हो। सो जब इंसान खुदा की बात का ऑनर करना सीख लेता है तो याद रखिएगा फिर वो इंसान खुदा की पैरवी करना भी सीख लेता है, और जो खुदा की बातों का ऑनर करना नहीं सीखता वो खुदा के कलाम की पैरवी करना भी कभी नहीं सीख पाता। सो अजीजो, खुदावन खुदा जब भी बोलता है तो वो इंसान की अच्छाई और उसकी भलाई को जरूर खातर में रखता है। अब जब इंसान खुदा की किसी भी बात को जब खातर में नहीं रखता तो दरअसल वो अपनी अच्छाई और अपनी भलाई के रास्तों को खुद अपने लिए बंद करता है, और इसमें मैं ये बता रहा हूं कि वो खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार है। सो कलीसिया याद रखिएगा, खुदा का इंसान के साथ बात करने का बड़ा सबब ये है कि वो अपनी मर्जी को इंसान पर जाहिर करना चाहता है, और उसकी मर्जी ये है कि इंसान बच जाए। उसकी मर्जी ये है कि इंसान अपने परिवार समेत स्वर्ग का हिस्सा बने। अजीजो याद रखिएगा, एक बच्चा वो है जो अपने माँ बाप को सिर्फ हेलो हाय तक रखता है, और एक बच्चा वो है जो अपने माँ बाप के साथ रोज घंटों वक्त गुजारता है। अब ये सोचिए, माँ बाप क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है, वो हमेशा उस पर अपनी मर्जी जाहिर करेंगे जो बच्चा उनके साथ बैठता है, और वो जो उनको हेलो हाय तक रखता है, माँ बाप भी सिर्फ उसको हेलो हाय तक रखते हैं और अपनी मर्जी को कभी उस पर जाहिर नहीं करते। अब याद रखिएगा, एक मसीही वो है जो संडे के संडे खुदावन को सिर्फ हेलो हाय तक रखता है, और एक मसीही वो है जो ना सिर्फ संडे के संडे खुदा के घर में जाता है बल्कि डेली अपने घर में भी बाइबल स्टडी करता है, और वो दुआ में घंटों वक्त गुजारता है, खुदा की कुर्बत में बैठता है। अब याद रखिएगा अजीजों, इन दोनों में से खुदा अपनी मर्जी को, अपने इरादे को और अपने ख्याल को उस पर जाहिर करेगा जो उसके साथ अपना वक्त गुजारता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, खुदा के इरादे, खुदा का ख्याल और खुदा की सोचें इंसान को खुदा की कुर्बत में रह के, उसकी हुजूरी में रहकर हासिल होती हैं। वो जब जब बाइबल को पढ़ता है, उसकी हुजूरी में बैठकर वो बाइबल के सहीफे, खुदा की मर्जी को, उसके इरादे को और उसके ख्याल को उस पर जाहिर करते हैं। और वो याद रखिएगा अजीजों, अगर उस मर्जी को, खुदा के उस इरादे को फॉलो करता है तो खुदा के फजल से वो खुदा के मंसूबों का हिस्सेदार है। अब मैं ये कह रहा हूं कि खुदा इंसान को अपना इनकाउंटर देने में, अपनी मुलाकात उनको अता करने में, अपना दर्शन उनको देने में वो कितना इश्तियाक रखता है, कितना एक्साइटेड है। और इंसान खुदा का इनकाउंटर पाने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, या फिर याद रखिए उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वो कितना एक्साइटेड है, वो कितना इश्तियाक रखता है अपने अंदर, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो खुदा के लिए एक्साइटेड है तो उसका मौजूदा वक्त और उसका आने वाला वक्त यीशु मसीह के नाम से फिर सेम नहीं है। अजीजों, हम खुदा की जात की इंसान के अंदर इतनी दिलचस्पी को देखते हैं कि आदम के जवाल के बाद खुदा ने फट से उसकी बहाली का एक मंसूबा वजूद दिया और फिर से उसे आसमान की बादशाही में दाखिल करने का प्लान तरतीब दिया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के सहीफों के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों के मुताबिक खुदा इंसान के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान को उसने गुफ्तगू करने के लिए, उसको उसने अपनी मुलाकात के लिए, अपनी रफाकत के लिए बनाया था, और अपने मुशाबे, अपनी शबीह पर उन्हें बनाया था, और अपने दम उनके अंदर फूंका था। और ये सब इसलिए था ताकि खुदा इंसान के साथ और इंसान खुदा के साथ आपस में रफाकत करें, गुफ्तगू करें। और इस तरह से याद रखिएगा, जब वो
गुफ्तगू का वो रफाकत का सिलसिला गुनाह की वजह से टूट गया। अजीजों, हम ये पढ़ते कि खुदावन ने उन चीजों को दोबारा से बहाल करने के लिए एक बहुत वसी और एक ऐसा मंसूबा जो मुअस्सर था उसे तरतीब दिया, ताकि इंसान को फिर से वो स्वर्ग में हासिल कर सके। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, खुदा के मंसूबों में ये खुदा का सबसे अजीम मंसूबा है कि वो वक्तन फा वक्तन इंसान को अपनी मुलाकात अता करे, इंसान पर अपने आप को जाहिर करे और इस तरह से वो अपने इरादों को और अपनी रजा को उस पर जाहिर कर सके। आइए बाइबल में हम एक ऐसी स्टोरी को पढ़ते हैं, बाइबल में एक ऐसे शख्स को हम पढ़ते हैं जिसको खुदा ने उसकी जिंदगी में इनकाउंटर्स अता किए, उससे बार बार कलाम किया, बार बार उसे अपनी मुलाकात अता की ताकि उसकी जिंदगी को हर तरह से महफूज करे। आइए जरा हम पढ़ते हैं पहला सलातीन उसका 3 बाब उसकी 5 वर्ष में पढ़ते हैं। पहला सलातीन और उसका 3रा बाब उसकी 5वीं वर्ष में। याद रखिएगा अजीजों, सुलेमान ने अपने बाप के मरने के बाद जैसे ही उस राज को, उस सल्तनत को संभाला, तो खुदावन के सामने कलाम खुदा गवाही देता है, वो 1000 कुर्बानियां लेकर आया। 1000 कुर्बानियां जैसे कि उसने खुदा की हुजूर गुजरानी है। तो 5 वर्ष कहती है, जब बाउन में खुदावन रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। ये याद रखिएगा, फर्स्ट इनकाउंटर था और बाइबल कहती है ये इनकाउंटर ड्रीम में था। खुदा अपने आप को ख्वाब में सुलेमान पर जाहिर करता है और उससे कहता है, मांग, मैं तुझे क्या दूं। बाइबल अजीजों 9वीं आयत में यह बताती है कि सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा। जब खुदा उससे कह रहा है, मांग, मैं तुझे क्या दूं, 9वीं आयत इस बात का भेद हम पर जाहिर करती है कि सुलेमान ने दरअसल क्या खुदा से मांगा। 9वीं वर्ष में लिखा है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। अब ये था सुलेमान का सवाल, ये था सुलेमान ने जो कुछ खुदा से मांगा। और इसके बाद खुदावन का सुलेमान के लिए क्या कलाम रिलीज होता है। 12वीं वर्ष में लिखा है, सो देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद बरपा होगा। और 13वीं आयत में लिखा है, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। और 14वीं वर्ष में लिखा है, अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। सो अजीजों, कलाम खुदा इस बात का सबूत मुहैया करता है कि ड्रीम के अंदर खुदा सुलेमान को अपना इनकाउंटर अता करता है और फिर उससे कहता है, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने अजीजों वो चीज मांगी है जिसका तल्लक खुदा की सेवा और उसकी खिदमत के साथ है। अजीजों, जो लोग रूहानी बरकत और नेमतों को दुनियावी बरकत और नेमतों पर तरजीह देते हैं, खुदावन खुदा न सिर्फ उनसे खुश होता है बल्कि उन्हें कबूल भी करता है और फिर उनको उनकी दरखास्त से ज्यादा देता है, क्योंकि खुदा ये जानता है कि इन लोगों ने दुनियावी चीजों पर रूहानी चीजों को तरजीह दी गए। इससे मुराद ये है, खुदा समझता है कि इन लोगों की ज्यादा जो दिलचस्पी है वो रूहानी चीजों के लिए है और खास तौर पर उन चीजों के लिए है जिसका तल्लक खुदा के साथ काम करने से है, उसकी खिदमत और उसकी सेवा से है। और खुदा, बाइबल कहती है, उन चीजों के अलावा उनको और चीजें भी अता करता है।
अजीजों, जब खुदा ने सुलेमान पर पहली बार अपने कलाम को जारी किया और उसे ड्रीम में अपना दीदार अता किया, ये याद रखना, सुलेमान को खुदा का फर्स्ट इनकाउंटर हासिल हुआ। आप ये पढ़ते हो अजीजों, खुदा ने उसकी दरखास्त से ज्यादा उसे देने के लिए कहा, और ये कहा तुझे इज्जत भी दूंगा, तुझे दौलत भी दूंगा, और इसके अलावा जो तूने और चीजें नहीं मांगी मैं वो भी तुझे अता करूंगा। आप ये पढ़ते हो पहला सलातीन उसके 10 बाब में अजीजों, खुदा ने अपने वादों को उसकी जिंदगी में पूरा किया। अब दौलत और इज्जत का वादा गैर मशरूत था। गैर मशरूत मतलब कि अनकंडीशनल था। इसके लिए कोई खुदा ने शर्त नहीं ठहराई। दौलत और इज्जत मैं तुझे दूंगा, कोई इसके लिए शर्त नहीं है। और 10वें बाब में, पहला सलातीन 10वें बाब की 23 आयत में ये वाला दौलत और इज्जत वाला वादा पूरा हो जाता है, क्योंकि खुदावन ने कहा था दौलत और इज्जत तुझे ऐसी दूंगा कि बादशाहों में कोई तेरी मानद नहीं होगा। और यहां पहला सलातीन उसका 10 बाब उसकी 23 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं, सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में जमीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया। अब बाइबल के अंदर जो वादा हम पढ़ते हैं अजीजों, वो वादा 23 आयत में पूरा हो जाता है, क्योंकि ये वादा जो है गैर मशरूत है, अनकंडीशनल है। पर याद रखिएगा, एक और वादा था जो शर्त के साथ था, जिसके साथ खुदा ने कंडीशन जोड़ी थी, और वो वादा था उम्र की दराजी का। ये वादा याद रखना मशरूत था, कंडीशन वाला था, शर्त वाला था। खुदावन ने इसके साथ शर्त ये ठहराई है कि अगर तू मेरी राहों पर चले जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो खुदावन ने कहा मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। सो सुलेमान खुदावन की ये वाली शर्त पर पूरा नहीं उतरा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं वो इस शर्त पर पूरा उतरने के लिए बुरी तरह से नाकाम हुआ। अगरचे उसके पास धन दौलत इज्जत तो बहुत थी, पर याद रखिए उन चीजों से ज्यादा वक्त तक लुत्फ उठाने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। उन चीजों से लुत्फ उठाने के लिए उसके पास दराज उम्र नहीं थी। उन चीजों से लुत्फ उठाने के लिए उसका महदूद वक्त था। उसे दराज उम्र हासिल नहीं हो पाई। हालांकि खुदा का प्लान था उसके लिए कि वो लंबी उम्र जिए, लेकिन खुदावन ने कहा यह तभी होगा जब तू अपने बाप दाऊद की तरह मेरी राहों पर चले, मेरे असूलों का पाबंद रहे, तो ये सब तुझे अता किया जाएगा। अजीजों, बाइबल कहती है वो उतना ही जी सका जितना तबाई एतबार से जिया जा सकता है। वो 66 बरस का होकर वफात पा गया, जबकि उसके बाप की उम्र 70 साल की थी। वो 70 साल का होकर खुदा में सोया था। दाऊद के लिए वादा नहीं था कि वो दराज उम्र जिएगा, ये वादा सुलेमान के लिए था। लेकिन बाइबल कहती है इस वादे को वो अपनी जिंदगी में पूरा होते देख नहीं पाया। उसकी बड़ी वजह यह थी ना कि ये वादा दरअसल मशरूत था, कंडीशंस पर था, और खुदा ने इसके साथ असूल ठहराए थे, शराइत ठहराई थी कि अगर तू इन पर अमल करेगा तो ये वादे तेरे लिए पूरे होंगे। सो याद रखिएगा अजीजों, खुदावन ने सुलेमान को वाज़िया कहा था कि अपने बाप दाऊद की तरह मेरे आयन और अहकाम का पाबंद रहना, लेकिन अफसोस कि वो खुदा के आयन का पाबंद नहीं रहा। अजीजों, सुलेमान बादशाह को मालूम था कि उसका बाप खुदा के साथ कैसा वफादार था, उसका बाप खुदा के कवानीन का कैसे पाबंद था। तो भी हम ये पढ़ते हैं वो अपने बाप के किरदार को फॉलो नहीं कर पाया। हालांकि अजीजों, उसके बाप दाऊद का एग्जाम्पल उसके बेटे सुलेमान के सामने बिल्कुल वाज़िया था, लेकिन हम ये पढ़ते हैं सुलेमान अपने बाप को खुदा की राहों पर चलते हुए देखने के बावजूद भी
وہ خدا کی راہوں کو فالو نہیں کر پایا۔ استثنا 17واں باب اس کی 15 اور اس کی 16 اور اس کی 17، آئیے ان ورسز کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، تو برحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اور 16ویں آیت، اتنا ضرور ہو کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا۔ اور 17ویں آیت کہتی ہے، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی کا ذخیرہ کرے۔ اب یاد رکھیے گا، اسرائیل کے بادشاہوں کے لیے خداوند نے یہ اصول ٹھہرائے ہیں، یہ ان کے لیے رولز ریگولیشنز ہیں، انہیں اپنی سلطنت کو کس طرح سے چلانا ہے، انہیں اپنی سلطنت میں رہتے ہوئے خدا کے اصولوں کا کس طرح سے پابند ہونا ہے، یہ ساری ترتیب اس میں درج ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنے پاس گھوڑوں کی بہت بڑی تعداد نہ رکھے، دوسری بات وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو مصر نہ بھیجے، اور تیسری بات کہ وہ اپنے لیے بہت سی بیویاں نہ رکھے۔ عزیزو، جب یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہ بہت سی بیویاں نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے کثرت ازدواج کی ممانت تھی۔ اور ہم یہ پڑھتے ہیں استثنا 17 باب اور اس کی 15 سے 17 آیات کے اندر جو 3 خدا نے اصول ٹھہرائے تھے، سلیمان ان تینوں اصولوں کے خلاف گیا کیونکہ اس کے پاس بے شمار گھوڑے تھے، اور دوسری بات وہ مصر میں اپنے لوگوں کو بھیجا کرتا تھا، اور نمبر 3 میں بائبل کہتی ہے اس نے کثرت کا ازدواج رکھا، وہ کثرت ازدواج کا مرتکب ہوا، اس کی بہت سی بیویاں تھی، اور بائبل ان تینوں اصولوں کے خلاف اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور اسے ان اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے بیان کرتی ہے۔ عزیزو، خداوند نے بادشاہوں کو اس معاملے میں خبردار کیا تھا کہ اگر وہ بہت سی بیویاں رکھیں گے تو ان کی بیویاں ان کو بت پرستی کی طرف مائل کر دیں گی، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کے فرما روا وہ بت پرستی میں پڑ جائیں، وہ بیرا روی، بغاوت اور سرکشی میں پڑ جائیں۔ اس لیے خداوند ان اصولوں کو ان کے لیے مقرر کر چکا تھا۔ لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں سلیمان بادشاہ نے خداوند کی تمام ہدایات کو نظر انداز کر کے آس پڑوس کی غیر اقوام کے ساتھ سیاسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ان سے شادیاں کی، ان کی بیٹیوں کو اپنے لیے بیاہ لیا۔ اور یہ سوچو، سیاسی اعتبار سے اس کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اسے بڑا مفید نظر آتا ہو، لیکن روحانی اعتبار سے یہ اس کا فیصلہ اس کے لیے زوال کی وجہ بنا۔ عزیزو، بائبل صاف گواہ ہے، سلیمان نے خدا کے قوانین کے خلاف جا کر خدا کو غصہ دلایا، حالانکہ خداوند نے اپنا انکاؤنٹر اسے ڈریم میں عطا کیا اور اسے ہدایات بھی عطا کی کہ تیرا راج ان انسٹرکشنز کو فالو کرے گا تو قائم رہے گا، تجھے دولت، عزت، شہرت سب عطا کی جائے گی اور تجھے عمر کی درازی بھی ملے گی۔ لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں وہ خدائی اصولوں میں ادھورا پایا گیا، وہ خدائی اصولوں کا پابند نہ رہا۔ عزیزو، جب وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں تھا تب وہ خدا کے ساتھ تھا، لیکن جب وہ کچھ کرنے کے لائق ہوا تو تب اس نے خدائی اصولوں کی تحقیر کرنا شروع کی۔ یہ غیر اقوام وہی تھی، یاد رکھیے گا، جن کے ساتھ تعلقات بنانے کی وجہ سے بائبل کہتی ہے وہ بت پرستی میں پڑا، جن کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ بغاوت میں پایا گیا، سرکشی میں پایا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ان قوموں کی لڑکیاں تھی جن کے بارے میں خداوند نے سختی سے منع کیا تھا کہ ان اقوام کی لڑکیوں کو اپنے لیے مت بیانا
اور اپنے بیٹے ان کو مت دینا۔ خداوند نے جن اقوام کے ساتھ تعلقات بنانے سے سختی سے منع کیا تھا، سلیمان نے انہی اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنایا، اپنے مراسم قائم کیے۔ اس طرح سے اسے سیاسی فائدہ تو حاصل ہوا، لیکن روحانی طور پر اسے زوال ملا۔ ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں پہلا سلاطین اور اس کا 11واں باب، اس کی پہلی اور اس کی دوسری اور پھر اس کی چوتھی ان آیات کو آئیے پڑھتے ہیں ذرا۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ اب دوسری آیت کہتی کہ یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ اور آگے 4 ورس کہتی ہے، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سلیمان کچھ کرنے کے لائق نہ تھا تو تب اس کا دل خدا کے ساتھ کامل تھا، وہ خدائی اصولوں کا پابند تھا۔ لیکن جب وہ کچھ کرنے کے لائق ہوا، جب اس کی زندگی میں پیسہ، دولت، شہرت، عزت یہ سب آیا، تو وہ اپنی روحانی زندگی کو بیلنس نہیں کر پایا، اور ان چیزوں نے، بائبل کہتی کہ اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا کر دیا، اور ان چیزوں کے سبب سے اس کی زندگی میں زوال کی شروعات ہوئی۔ بائبل یہ صاف کہتی ہے عزیزو، اس نے غیر اقوام کے ساتھ شادیاں کی۔ اور یہاں میں ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹڈی کے مطابق سلیمان کی جتنی بیویاں بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بھی اسرائیلی نہیں تھی، یہ ساری کی ساری ان قوموں میں سے تھی جن کے لیے خدا نے منع کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں عزیزو، اگر ہم خدا کو چڑھائیں گے اس کے حکموں کے خلاف جا کے، تو آپ کو میں دعویٰ دینے کو تیار ہوں، تو یاد رکھیے گا خدا پھر چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یاد رکھیے، ہمیں زوال اور رسوائی اور شرمندگی میں لانے کے لیے، اور یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے وہ سچویشن ہے جو ہمیں چڑھاتی ہے، یہ وہ سچویشن ہے جو ہمیں الجھن میں ڈال دیتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے خدا کو غصہ دلانے کے لیے اپنے کاموں سے اسے گالی دی، اپنے کاموں سے اسے چڑھایا، اور سلیمان یہی کر رہا تھا۔ عزیزو، یہ جان کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سلیمان بادشاہ خداوند کا فرما بردار نہ رہا، اور سلیمان کی زندگی کے جو نتائج نکلے نا، وہ استثنا 17 باب کی 17 آیت کی جو پیشن گوئی تھی این اس کے مطابق نکلے، کیونکہ 17ویں آیت کہتی ہے کہ اگر بادشاہوں نے بہت سی بیویاں کر لیں تو وہ بیویاں ان کو بت پرستی کی طرف مائل کریں گی۔ تو یہ پیشن گوئی تھی جو سلیمان کی زندگی میں پوری ہوئی، اور اس کا دل بت پرستی کی طرف مائل ہوا، اور اس نے خدا کو غصہ دلانے کے وہ سارے کام کیے۔ عزیزو، سلیمان اپنے دین اور اپنے عقیدے کے لیے بے پرواہ ہو گیا، اور اس نے اسرائیل کے خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دی، اور لکھا ہے اس کا دل خداوند کے ساتھ کامل نہ رہا۔ پہلے تھا لیکن اب کامل نہ رہا، کیونکہ ایسی چیزیں اس کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں جو چیزیں خدا کے کلام کے خلاف تھیں، اور خدا اسے تنبیہ بھی کر رہا ہے، اسے ملامت بھی کر رہا ہے، اور اسے جب فرسٹ انکاؤنٹر عطا کیا تو خداوند نے واضح کہا تھا یہ ہدایات تجھے فالو کرنی ہے۔ آئیے پہلا سلاطین 11واں باب اس کی 5 ورس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اقوام کے دیوتاؤں کو اور
उनके भगवानों को ये मानने लगा, उनके मंदिरों में जाने लगा, अपनी बीवियों के उकसाने पर अब ये वो ही कर रहा है जो इसकी बीवियां इससे कहती हैं। उसने अजनबी देवताओं के लिए बाइबल कहती है ऊंचे मुकाम भी बनाए, और खुदावन खुदा ने हालांकि उसे याद रखिएगा तंबी भी की थी, खुदावन खुदा ने उसे मलामत भी की थी कि अपने बाप के नक्शे कदम को फॉलो करना, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते जाना, उसके किरदार की पैरवी करना। लेकिन अफसोस अजीजों, ये खुदा की हदायत और खुदा की मलामत को इसने नजरअंदाज किया, और लिखा है अज़दवाज कसरत में जाकर उसने उन कौमों की औरतों को जब अपने लिए लिया, तो बाइबल ये साफ कहती है उसके वसीले से वो बुत परस्ती में पड़ा, वो उनके मंदिरों में जाने लगा, उनके देवताओं के लिए कुर्बानियां करने लगा। अब सुनिए अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये साफ कहती है अब खुदा उसे दूसरी बार अपना इनकाउंटर अता करता है, उसे आगाह करने के लिए। पहला इनकाउंटर है उसकी तरबियत के लिए, उसकी मलामत के लिए। हमने अय्यूब में पढ़ा है कि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल करे कि ना करे। अब हम ये पढ़ते हैं एक बार तो सुलेमान के साथ खुदा बात कर चुका है, उसे ख्वाब में अपना इनकाउंटर अता कर चुका है, और उसे हदायत दी गए, उसके साथ वादे किए गए। लेकिन हम ये पढ़ते हैं उसने वादे किसी हद तक पाए भी, लेकिन हदायत में वो अधूरा साबित हुआ। अब खुदा उसे आगाह करने के लिए, ये खुदाई तरतीब है कि खुदा पहले तंबीह करता है, मलामत करता है, तरबियत करता है। अगर वो लोग उसकी तरबियत और उसकी मलामत को नजरअंदाज करें, फिर खुदा उनसे कलाम करता है उन्हें आगाह करने के लिए, उन्हें आने वाले खतरात से खबरदार करने के लिए। और यहां सेकंड इनकाउंटर होता है सुलेमान का खुदा के साथ। आइए पढ़ेंगे पहला सलातीन उसका 11वां बाब, उसकी 9वीं और उसकी 10वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है और खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावन इजराइल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे दोबारा दिखाई देकर, और आगे 10 आयत कहती है, उसको इस बात का हुक्म किया कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावन ने उसे दिया था। अब ये सोचो, खुदावन उसे दोबारा दिखाई दे रहा है और खुदावन उसको फिर से उसकी कमजोरियों पर और उसकी गलत आदतों के मुतालिक उसे आगाह कर रहा है, उससे बात कर रहा है कि इन चीजों से बाहर निकल। हम ये पढ़ते हैं कि खुदा उसकी हरकत की वजह से सख्त नाराज था, खुदा उस पर गुस्से था, और फिर उसे दिखाई दिया और उसे कहा कि मेरा हुक्म मान और गैर माबूदों की पैरवी ना कर। उसने वो बात न मानी जो खुदावन ने उसे कही थी। अजीजों, सुलेमान के गुनाहों के लिए खुदा सुलेमान से सख्त नाराज हुआ। जब पहली बार सुलेमान को खुदा का इनकाउंटर हासिल होता है तो वो दरअसल ख्वाब में था। अब दूसरी बार जब उसे इनकाउंटर खुदा का हासिल होता है तो वाज़िया था, क्योंकि खुदा अपने आप को उस पर जाहिर करता है। हमने साफ पढ़ा है खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावन इजराइल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे दोबारा दिखाई देकर, पहला ख्वाब में इनकाउंटर हासिल हुआ, अब दूसरा खुदा उसे दिखाई दिया है। और खुदावन जब उसे दिखाई दिया है, इसके बावजूद बाइबल कहती कि अफसोस कि सुलेमान बादशाह दीदा दानिस्ता नाफरमानी का मुर्तकिब रहा। वो नाफरमानी में पड़ा रहा, अपनी बीवियों की बात को माना उसने, और खुदा जिसने उसे इज्जत दी, जिसने शोहरत दी, जिसने दौलत दी, जिसने रुतबा और मुकाम अता किया, इसने उसकी फर्म बरदारी नहीं की। अजीजों, याद रखिए, जब वो सल्तनत संभाल रहा था तो फर्स्ट इनकाउंटर इसलिए खुदा ने उसे अता किया ताकि उसे दौलत, शोहरत और इज्जत और उम्र की दराजी देने का वादा भी दे। और जब वो किसी हद तक इन चीजों को हासिल कर चुका और फिर उसके बाद ये गुमराही और ये
सरकशी में पड़ गया, नाफरमानी में पड़ गया, अब खुदा को फिर से उसे अपना इनकाउंटर अता करना पड़ा ताकि उसे फिर से हुक्म दे, उसे आगाह करे, उसे फिर से बारावर कराए कि तू सरकशी और बगावत से बाज आए और उन देवी देवताओं को अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। सुलेमान बादशाह ने खुदावन की किसी भी बात का ख्याल नहीं किया। हमने अय्यूब की किताब में पढ़ा है कि खा इंसान ख्याल करे कि ना करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सोचो खुदा क्या नहीं कर सकता, ये सोचो कि खुदा इंसान के लिए क्या नहीं कर सकता। उसका आने वाला वक्त उसे बदल के दे सकता है, उसका आने वाला वक्त महफूज कर सकता है, लेकिन अजीजों उसकी मर्जी के बिना, उसके चाहे बिना वो कुछ नहीं करता। हाँ, उसके लिए अपने इरादों को जाहिर जरूर करता है, और ये सब कुछ खुदा सुलेमान के लिए कर रहा था। लेकिन बाइबल ये साफ कहती है सुलेमान बार बार खुदा की अहकाम को नजरअंदाज करता रहा। बड़ी बात यह है कि जो चीजें खुदावन की उसकी जिंदगी में इज्जत पानी चाहिए थी, उन चीजों की अब कोई कदर नहीं रही। और ये खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को आम बात समझता है और खुदा के कलाम को आसान लेता है। अजीजों याद रखिएगा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं जब खुदा पहली बार सुलेमान को बहुत से मामलात के लिए तंबी और मलामत करता है, तो उसने उसकी तंबी और मलामत पर कान नहीं धरा, लेकिन अब उसे खबरदार करता है। और जब उसने खबरदार किया तो जनाब फिर भी वो उसकी बात पर ध्यान नहीं करता, खुदा की तंबी और मलामत पर वो तवज्जो नहीं करता। लेकिन इसके बाद अब खुदा अपने नताइज का उस पर ऐलान करता है। आप पहला सलातीन उसका 11वां बाब उसकी 11वीं आयत से पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आयन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। अब सुनिए, सुलेमान की जिंदगी में, उसके राज में, उसने अपने दौरे इक्तदार में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी और उसका जमाना पुरअमन था। उसके जमाने में इजराइली कौम शांति से, सलामती से रहे, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो अपनी जिंदगी के आगाज में खुदाई असूलों का पाबंद था और खुदा ने अपने वादे उसकी जिंदगी में पूरे भी किए। लेकिन तंबी और उसके बाद मलामत और फिर उसे खबरदार करने के बाद भी जब सुलेमान को खुदा ने सरकशी और बगावत में देखा, अब खुदा उसके लिए अदल का प्लान करता और कहता है, ये राज मैं तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। अजीजों, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई शख्स खुदावन के कवानीन को तोड़े और खुदावन उसके लिए चुप करके बैठा रहे? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खुदा को चिढ़ाने के लिए उसके असूलों के खिलाफ जाए और खुदा उसको मलामत ना करे? ऐसे कैसे हो सकता है? बाइबल अजीजों ये सिखाती है खुदावन के जितने भी नाम हैं ना, उन नामों से ऊपर उसका यीशु नाम है, लेकिन यीशु नाम से भी ऊपर एक चीज है, वो उसका कलाम है। और अपने कलाम के असूलों के साथ, उसके आयन और शरा के साथ खुदा कभी समझौता नहीं करता। अजीजों याद रखिएगा, चाहे बादशाह हो, चाहे नबी हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, चर्च का आम एक बिलीवर हो, खुदा के आयन सबके लिए यकसा है, खुदा के असूल सबके लिए यकसा है। वो लोग किसी भी पोजीशन और किसी भी रुतबे पर हो, अगर वो खुदा ये असूलों के पाबंद नहीं है तो याद रखिएगा खुदा फिर उनका अदल करता है। आइए इसको पढ़ते हैं कि जब सुलेमान ने अपनी जिंदगी में कोई लड़ाई और कोई जंग नहीं की तो उसकी वजह यह थी, तब वो खुदा के साथ वफादार था। लेकिन जब उसने खुदाई कवानीन और उसके असूलों को तोड़ा तो फिर खुदा उसके लिए अदल को प्लान करता है कि तेरा राज अब मैं तुझसे छीन लूंगा और तेरे खादम को दूंगा। अजीजों, स्टडी ये कहती है कि सुलेमान ने खुद अपने कामों से खुदा को अपना दुश्मन बना लिया। अब खुदा उसके लिए किस तरह से दुश्मन खड़े करता है,
आइए जरा पढ़िए पहला सलातीन उसका 11वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है। 14वीं आयत में लिखा है, सो खुदावन ने अदूमी हुद को सुलेमान का मुखालिफ बनाकर खड़ा किया और ये अदूम की शाही नस्ल से था। इससे पहले तो सुलेमान सब अकवाम के साथ इत्तेहाद में गए, रिश्तेदारी में गए, मोहब्बत में गए, लेकिन अब जब खुदा उसका दुश्मन बन चुका है तो खुदा खुद उसके खिलाफ अब लोगों को खड़ा कर रहा है। और बाइबल ये कहती है अदूमी हुद को खुदा ने सुलेमान का मुखालिफ बनाकर खड़ा किया। अब एक और रेफरेंस है पहला सलातीन 11वां बाब उसकी 23 आयत में खुदा फिर एक और को उसके खिलाफ खड़ा करता है और खुदा ने उसके लिए एक और मुखालिफ अली दा के बेटे रजोन को खड़ा किया जो अपने आका जोबा के बादशाह हुद अजर के पास से भाग गया था। अब ये शख्स भी खुदा की तरफ से सुलेमान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। इससे पहले याद रखना जब खुदा सुलेमान से राजी है तो बड़े बड़े दुश्मनों को खुदा ने उसके खिलाफ खड़े होने नहीं दिया, उनके मुंह को बंद कर दिया। पर जब खुदा ने सुलेमान को अपने आइन तोड़ते देखा और यह भी देखा कि जब मैंने उसे तंबीह की और फिर उसे आने वाले खतरात से आगाह भी किया तो भी सुलेमान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। और यह होता है कि खुदा अब सुलेमान को और उसके परिवार को सजा देने के लिए इर्द गिर्द के अकवाम के बादशाहों को उसके खिलाफ खड़ा कर रहा है ताकि सुलेमान के हालात को टाइट करे, सुलेमान को उसके कामों का उसे सिला अता करे। आइए यहां बात खत्म नहीं होती, एक और शख्स के पहला सलातीन 11वां बाब उसकी 26 आयत कहती है, और सरीदा के इफ्राहिमी नबाद का बेटा युरबाम जो सुलेमान का मुलाजिम था और जिसकी मां का नाम जो बेवा थी सुरोगा था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। अजीजों, एक ही वक्त में 3-3 लोग सुलेमान के खिलाफ खड़े हो गए और ये खुदा की तरफ से था। एक उसका अपना खादम युरबाम था जो बाद में इजराइल का बादशाह बना, एक अदूमी हुद को खड़ा किया और ये शाही नस्ल से था। एक और बाइबल कहती है अली दा के बेटे रजोन को खड़ा किया गया और ये बाइबल कहती है बादशाह खुद अजर के पास से भाग गया था। अब ये सारे के सारे लोग खुदा की तरफ से लिखा है सुलेमान को सजा देने के लिए, उसे टेंशन देने के लिए और उसके किए कामों का उसे हासिल देने के लिए खुदा की तरफ से खड़े किए गए। अब अजीजों याद रखिएगा, खुदा ने बाइबल कहती है सुलेमान की बगावत को देखा, सुलेमान की सरकशी को देखा और एकदम से उसके लिए हालात को बदल दिया। अजीजों, मैं आपको दावत देने को तैयार हूं, अगर हम खुदाई असूलों के पाबंद हैं और मजहबी रसूमात को उनको अदा करने में कभी कोताही नहीं करते तो इर्द गिर्द के तमाम हमारे दुश्मन कभी भी हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो पाएंगे, यहां तक कि वो हमारे सर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुदा का हाथ और उसकी शफकत हमारे साथ है। पर यह भी याद रखिए, अगर हम खुदाई असूलों के और मजहबी रसूमात के पाबंद नहीं हैं तो याद रखिएगा फिर अजीजों कहां कहां से दुश्मन खड़े होंगे वो आपके वहमो गमान में भी नहीं होगा, क्योंकि खुदा उन चीजों को फिर इस्तेमाल करता है उन लोगों को सजा देने के लिए, उन लोगों के किए कामों का खुलासा निकालने के लिए जो उसके कावानीन और उसके असूलों के खिलाफ जाकर खुदा को चढ़ाते और उसे गुस्सा दिलाते हैं। सो आज भी याद रखना, खुदा अपने खादमों के वसीले से सबसे पहले लोगों को तंबीह करता है, लोगों को मलामत करता है, उनकी तरबियत करता है। लेकिन अगर वो सुलेमान की तरह खुदा की तंबीह, उसकी तरबियत, उसकी मलामत को हकीर जाने, अब खुदा क्या करता है, फिर उन्हें आगाह करता है, उन्हें खबरदार करता है आने वाले खतरात के लिए, आने वाली बर्बादी और हलाकत के लिए। और अगर इंसान फिर भी खुदा की बातों के लिए संजीदा न हो
तो याद रखिए फिर जिस तरह सुलेमान का खुदा ने अदल किया, सेम ऐसे लोगों का फिर वो अदल करता है जो खुदाई तरतीब को फॉलो नहीं करते। सो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकाउंटर का बड़ा मकसद ये है, खुदा अपनी मुलाकात इंसान को दे, अपना दर्शन इंसान को दे और उसकी आकबत और उसका आने वाला वक्त बदले। क्योंकि याद रखिएगा, मैं आगाज में आपको कह चुका हूं, इंसान की जात में खुदा को गहरी दिलचस्पी है। उसकी बड़ी वजह यह है ना कि उसकी सारी तख्लीक में इंसान जो है वो खुदा के मुशाबिह है, उसके जैसा है, और खुदा ने अपना दम उसके अंदर डाला है। और उसकी तख्लीक इसकी वजह से है कि खुदा के साथ वो गुफ्तो नशीन करे, उसके साथ रफाकत करे, कन्वर्सेशन करे, और ये सिलसिला खुदा चाहता था कि जारी रहे। लेकिन अजीजों, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि इंसान की फेल मुख्तियारी की वजह से ये सिलसिला टूट गया, और अब खुदा फिर से अजीजों अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से ये मौका मुहैया करता है कि लोग उस पर ईमान लाएं, तो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और इस तरह से वो फिर से वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बने। बाइबल गवाह है, खुदा एक बार बोलता है, बाइबल गवाह है खुदा 2 बार बोलता है। इसका मतलब है एक बार का इनकाउंटर और दूसरी बार का इनकाउंटर इंसान की जिंदगी में बदलाव के मौके मुहैया करता है, और अगर इंसान ना बदले तो अपनी तबाही और अपनी बर्बादी का वो खुद जिम्मेदार है। सो मैं चाहता हूं अजीजों, सुलेमान की जिंदगी से हमें जरूर सबक सीखना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के ये वाकयात याद रखना उनके लिए तो इबरतनाक थे, उन पर इबरत साबित हुए, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए याद रखना ये सबक के तौर पर लिखे गए कि जो उन्होंने किया वो हम ना करें और खुदा ये असूलों के पाबंद हों। सो आज के इस मैसेज के वसीले से खुदा हमें बरकत दे और फजल अता करे कि जो सुलेमान ने किया वो हम ना करें, और खुदा जब हमसे बात करे तो हम उसकी बात को वेलकम करें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और अपना और अपनी नस्लों का आने वाला वक्त बदलने। खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।